ध्यान हो सरल रेखा और कोण प्रश्न 9.2 का दूसरा क्वेश्चन दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, और सी डी समांतर है ई एफ के, तो y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें देखो x का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो हल करते हैं इसे। देखो दिया उसे लिख लेते हैं पहले। तो y बराबर z ये दिया है हमें, y अनुपात z बराबर 3:7 है। तो इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नियतांक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, माना की करके लिख लेना, माना की। तो देखो ये क्या हो जाएगा, y बराबर ये फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट वाले का मान होता है, ठीक है। जो फर्स्ट में रहेगा वही फर्स्ट का ही मान रहता है। तो y बराबर 3 दे दिया है, तो 3 के साथ कोई भी एक नियतांक मान लेना, p x y z कुछ भी, क्योंकि इसमें देखो x y z है तो x y z नहीं ले रहे हैं, बस उसके सिवा और कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, मान लिए। और z बराबर 7 होगा, z बराबर 7 p ले लेते हैं, बस माने हैं, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो अब हमें कैसे हल करेंगे इसे। तो इसमें देखो इस बिंदु को नाम दे देते हैं, इस बिंदु को लिख लेते हैं जी और इस बिंदु को लिख लेते हैं h, ठीक है, नाम लिख लेते हैं जिससे हमें सरल पड़ेगा हल करने में, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे, तो मुझे ए वाला बिंदु चाहिए, ठीक है। देखो अब कैसे निकालेंगे, डी जी एच किसका मान है, देखो ये वाला और ये वाला मान क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो लिखते हैं इसलिए कोण डी जी एच, कोण डी जी एच। तो देखो हमें इसमें डायरेक्ट पता है, इसमें देखो कोण डी जी एच बराबर है, क्योंकि ये वाला देखो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो y इसके बराबर होगा, और इसके बगल में लिख देना, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, क्योंकि देखो ये डी जी एच बन रहा है और इस तरफ के दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इस कोण का मान y है तो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो लिख देता हूँ, चलो इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। अब देखो अब क्या बन रहा है आगे, तो इसमें देखो एक ही ओर का अंतःकोण बन रहा है, तो डी जी एच कोण डी जी एच प्लस कोण ये डी जी एच और ये जी एच एफ, कोण जी एच एफ बराबर क्या होता है, 180 अंश होता है। जानते हो एक ही ओर का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। सिंपल से समझो, डी जी एच तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, ये तो y मान है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से हम निकाल लिए हैं, ठीक है। और इसमें देखो डी जी एच ये क्या है, y है, ठीक है। और एक ही रेखा में बन रहा है तो एक ही ओर क्या बन रहा है, एक ही ओर का अंतःकोण बन रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक ही ओर का अंतःकोण बोलते हैं, ठीक है। तो एक ही ओर का अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस साइड में लिख देना, यही लिख देना, चलो एक ही और का अंतःकोण, ठीक है। देखो जो जिस जिस नियम को उपयोग करेगा उसको साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमने उसको बदला है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, कैसे किया करके। तो देखो हमें पता है कोण डी जी एच का मान पता है y है, और कोण जी एच एफ का मान पता है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, डी जी एच का मान क्या है y और इसका मान क्या है z, बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। और देखो y और z का मान हमें पता है 3p है और 7p है, तो y का जगह 3p लिखेंगे प्लस, और z का जगह क्या लिखेंगे, 7p लिखेंगे, 180 अंश, ठीक है। तो इसमें देखो 3p और 7p कितना हो जाएगा, 10p, 180 अंश, ठीक है। तो इस तरफ देखो p का मान निकालेंगे तो 180 बटे क्या हो जाएगा, 10, तो p बराबर 1 0 काट दो तो कितना आएगा, 18 अंश, ठीक है। समझ गया क्या। तो p का मान कितना आ गया, 18 अंश आ गया, ठीक है। समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब आगे हल करते हैं इसे। अब देखो अब y और z का मान भी निकाल सकते हैं। देखो y का मान क्या है, देखो 3p है,
तो y बराबर 3, तो p का मान निकाल चुके हैं, तो p का मान इसमें रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। वैसे z का भी मान निकाल लेते हैं, तो चलो मान निकालते हैं। तो लिखते हैं y बराबर 3p है, तो y बराबर ये 3 और p का मान कितना आ गया 18, तो 18 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 18 में 24, 18 में 18, 18 में 36, 18 दिया 54। ठीक है, y का मान कितना आ गया 54, और z का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो z बराबर कितना है 7p, तो ये हो जाएगा z बराबर 7 और ये हो जाएगा फिर 18, तो 18 सत्ते कितना हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो इतना देखो y और z का मान निकल गया हमारा, इसमें देखो y और z निकल गया। तो देखो एक ही और कंता कोण कैसे बनता है, इतना समझ गए होगे। ठीक है, एक ही रेखा पर एक ही तरफ जो कोण बनता है दो ही क्या होता है, क्या होता है, एक ही और का अंतः कोण बनता है। तो इसमें देखो हमें क्या चाहिए, x और y का मान, यानी x का मान चाहिए। तो x का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें देखो ये वाला कोण ही तो अंतः कोण बन रहा है, एक ही और का अंतः कोण बन रहा है x और y। ठीक है, a x या g, यहाँ पास कभी मान को कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ दे देता हूं मैं k लिख देता हूं, चलो ठीक है k लिख लेता हूं। तो k देखो a k g और ए के जी सी, तो एक ही और का अंतः कोण बन रहा है। ठीक है, इतना समझ गए, ये तो y और z का मान निकल गया। ठीक है, तब देखो इस तरफ हल कर लेते हैं उसे। तो देखो कोण ए के जी, कोण ए के जी प्लस कोण के जी सी, के जी सी बराबर 180 अंश। एक ही और का अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। इस तरफ साइड में लिख लेना, एक ही और का अंतः कोण। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। ए के जी क्या है हमारा, कोण x है, प्लस और के जी सी का मान क्या है, कोण y है, और बराबर 180 अंश होता है, जानते हो। ठीक है, तो देखो x का मान निकालना है तो y को पक्षांतर कर दूंगा उस तरफ, 180 माइनस y हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस y का मान निकाल चुके हैं, देख लो यहाँ पास 54 अंश है। ठीक है, 54 अंश माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, ये 7, अब 5 तो ये 2 और ये 1, 126 अंश आ जाएगा। x का मान कितना आएगा 126 अंश। में थोड़ा सुधार लेना, 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, इसमें सुधार लेना बस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, और ई एफ लंब है, ये लंब का चिन्ह है। ठीक है, सी डी, ई एफ किस पे लंब है, सी डी रेखा पर। ठीक है, सी डी रेखा पर ई एफ क्या है, लंब है। लंब डाला है तो क्या होता है, किसी भी रेखा पर जब लंब डालते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पास 90 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, तो 90 अंश का कोण इस तरफ बना है तो ऊपर में भी तो 90 अंश का कोण बनेगा इस तरफ। ठीक है, समझे क्या, किसी भी रेखा पर 90 लंब डालते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, उसी को लिखे हैं बस। और कोण जीईडी, कोण जीईडी यानी यहां से यहां तक की क्या बोला है, कितना अंश का कोण बन रहा है, 126 अंश का कोण बन रहा है। तो कोण ए जी ई और कोण जी ई एफ का मान ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं, सिंपल है हल, जो दिया है उसी ही को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया है देखो, हमें पता है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और ई एफ लंब है सी डी पर। ठीक है, और क्या पता है हमें, कोण जी ई डी का मान कितना है, 126 अंश है। ठीक है, और हमें पता है कोण एफ ई डी का मान पता है कितना है, देख लो, कोण एफ ई
डी का मान कितना है, या इसको भी लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, एफ ई डी का मान कितना है 90 अंश। और तो देखो एफ ई डी का मान 90 अंश है, तो कोड जी एफ ई का मान भी तो 90 अंश होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी तो एक रेखा पर लंब ही डर रहा है। तो क्या हो जाएगा, कोड जी एफ ई का मान भी क्या हो जाएगा 90 अंश का कोड बनेगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो कोड जी ई डी का मान 126 अंश है, कोड जी ई डी का, तो यानी यहां से यहां तक की दूरी को ही बोल रहे हैं, ठीक है। सिंपल से समझो, ये जी ई डी है, तो यहां से यहां तक की दूरी को ही बोल रहा है, कितना है 126 अंश है बोला है, ठीक है, दूरी यानी कोण को, ठीक है। सिंपल समझो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही, यहाँ से यहाँ तक के कितना अंश का कोण बन रहा है बोला है, 126 अंश का कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोण को जोड़कर ही तो लिख सकते हैं 126 अंश। तो सिंपल से लिखते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, कोण जी ई डी बराबर 126 अंश है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ प्लस कोण, सिंपल समझो जी ई एफ हो गया। अब एफ ई डी करके लिखेंगे, एफ ई डी बराबर कितना है 126 अंश है, ठीक है। जी ई डी बराबर पूरा 126 अंश है, तो इस दोनों कोण को जोड़कर लिखूंगा तो कितना होगा 126 अंश ही तो होगा। तो जी ई एफ और जी एफ ई डी देख लो, तो हमें पता है एफ ई डी का मान कितना है 90 अंश का कोण बन रहा है, डी का मान कितना है 90 अंश है, तो एफ ई डी का मान की जगह 90 अंश को रख देंगे बस, ठीक है। जी ई एफ प्लस, तो यहाँ पर एफ ई डी का मान रख दो 90 अंश बराबर 126 अंश, तो कोण जी ई एफ बराबर 90 अंश उस तरफ चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण जी ई एफ बराबर 126 से 90 माइनस करें कितना आ जाएगा 36 अंश, ये आ जाएगा आपका 36 अंश। तो कोण जी ई एफ का एक देखो, कोण हमें बोला था कोण जी ई एफ का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण जी ई एफ का मान कितना आ गया 36 अंश। तो आगे और निकालना है हमें भी, ठीक है। तो इसमें देखो कोण जी ई एफ का मान पता चल गया, और हमें क्या क्या निकालना है, कोण ए जी ई का मान भी निकालना है, कोण ए जी ई का मान निकालना है, यानी इस कोण का, और किसका एफ जी ई का, एफ जी ई का, ठीक है। अब देखो हमें पता है ए बी समांतर है सी डी के, तो लिखते हैं ए बी समांतर है सी डी के। तो इसमें देखो एक क्या हो रहा है, एक तिर्यक रेखा आ रहा है, तो इसको लिख सकते हो ए बी ई एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, जी ई एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें देखो एक ही और का अंतर कोण बन रहा है, ए जी ई कोण ए जी ई बराबर होगा कोण, देखो इसमें देखो किसी भी रेखा में क्या होता है, किसी भी दो रेखा में एक तिर्यक रेखा आता है, तो इस तरफ और उस तरफ का कोण क्या हो जाता है, एकांतर कोण होता है, जानते हो, ए जी ई और जी ई डी, जी ई डी क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी के। तो हमें पता है देखो, कोण ए जी ई का मान पता है, देखो ए जी ई इसका मान पता है हमें, देखो इस पूरे का मान जी ई डी का मान पता है हमें, पूरा 100 कितना है 26 अंश है, तो लिख सकते हो कोण ए जी ई बराबर इसका मान कितना है 126 अंश है। समझ गया क्या, देखो यहाँ पर हमने लिखा था जीईडी का मान कितना है 126 अंश है, तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 126 अंश। इतना समझ गया क्या। तो हमें देखो कोण ए जी ई का मान भी निकल गया, ठीक है 126 अंश। अब क्या बच गया हमारा, एफ जी ई का मान पता है बचा है, ठीक है। तो देखो एफ जी ई का मान निकालना है हमें। तो देखो ए क्या है हमारा, एक रेखा है, तो एक रेखा में एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो रेखी युग्म वाला होता है ना, रेखी युग्म होगा, तो इन दोनों एक रेखा में
सिंपल समझो, एक रेखा में एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 180 अंश बनता है, जानते हो ये वाला, तो रेखीय युग्म में से होता है ना। तो इसमें लिखते हैं कोण AGE, कोण AGE प्लस कोण FGE, कोण FGE बराबर कितना होगा, 180 अंश। समझ गए क्या इतना? ठीक है। तो AGE का मान निकाले हैं क्या, देखो AGE का मान कितना है हमारा, 126 अंश है, 126 अंश प्लस, और FGE का मान निकाल रहे हैं हम, FGE का, तो देखो ये क्या हो जाएगा, कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो FG का मान निकालेंगे, FGE कोण FGE तो बराबर 180 माइनस 126 की तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 54 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है FGE का। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल करोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर लिख देना, रेखीय युग्म करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, रेखीय युग्म से। ठीक है, रेखीय युग्म वाले नियम का उपयोग किया है यहाँ पर। ठीक है।